नमस्कार। बोधिवार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज का सत्संग परीक्षाओं से शुरू करेंगे। 2 लोगों की परीक्षाएं हैं, राम कुमार और यश। तो राम कुमार की परीक्षा से शुरू करेंगे। ये आपके प्रश्न है, आराम से उत्तर दीजिए, बहुत आसान प्रश्न है। गुरुदेव को प्रणाम। गुरु क्षेत्र और उपस्थित संपूर्ण साधकों के मेरा प्रणाम है। मैं प्रश्न के जवाब देने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, यदि अनुभव को किताब में लिख दे तो क्या वो ज्ञान है? सारी की सारी अनुभव जो मिथ्या है, जो मिथ्या अनुभव किताब में लिख देने से वो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होने के लिए अपरोक्ष अनुभव, तर्क और प्रमाण चाहिए। अगर किसी ने इस आधार पर अनुभव किया और वो किताबों में लिख दिया जाएगा तो भी वो उस व्यक्ति के लिए सत्य वो ज्ञान होगा। दूसरे व्यक्ति के लिए उसको मनन करके अपने अपरोक्ष अनुभव से जांच करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 2 है, सत्य की परीक्षा कैसे संभव है? अनुभवों का वर्गीकरण सत्य में किया जाता है। सत्य अपरोक्ष अनुभव, तर्क और प्रमाण से ही उसका परीक्षण करना संभव है। जो सत्य व्यक्तिनिष्ठ भी होता है, एक व्यक्ति के लिए एक सत्य होता है तो दूसरी व्यक्ति के लिए वही सत्य असत्य भी हो सकता है। इसलिए अपरोक्ष अनुभव, तर्क और प्रमाण के आधार पर ही इसका परिचय संभव है। वास्तव में जो अनुभव अपरिवर्तनीय है, जो वही अपरिवर्तनीय अनुभव ही सत्य है, इसी के आधार पर परीक्षा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अज्ञानी को क्या समझाने से ज्ञान हो जाता है? ज्ञान होने के लिए साधक में मुमुक्षुता, जिज्ञासा, रुचि और प्रश्न होना चाहिए। अगर अज्ञानी में वो प्रश्न नहीं है, रुचि नहीं है, वो समझना नहीं चाहते तो उसको समझाने से कुछ नहीं होता। जो साधक है, जो अज्ञानी है, वो स्वयं को ज्ञान की तरफ बढ़ना पड़ेगा तो वो समझाने से ज्ञान हो जाता है, नहीं तो नहीं हो जाता। प्रश्न नंबर 4 है, जो अनंत है वही शून्य है, कैसे? अनंत में असीमित अनंत संभावना होता है और जो अनुभवों के आधार पर प्रयोग करके हम अनंत में शून्य भी देख सकते हैं। और जहाँ शून्य है वहाँ अनंत है, और जो अनंत है वही शून्य है। ये ब्रह्म के ज्ञान से इसको पता लगता है, अनंत ही शून्य होता है। प्रश्न नंबर 5 है, गुरु अनुभवकर्ता में संचित अज्ञान कैसे हटाता है? गुरु अनुभवकर्ता में संचित अज्ञान कैसे हटाता है? अनुभवकर्ता वो है जो अपरिवर्तनीय है, वो एक ही है अनुभवकर्ता। जैसे अनुभव और अनुभवकर्ता है, दो का मिलन समाधित होता है। तो अनुभवकर्ता जो जिसको अनुभव करता है यही ज्ञान प्रतीत होता है, लेकिन अनुभवकर्ता को किसी ने भी इसका अनुभव कर नहीं सकता है। तो अनुभवकर्ता अगर अनुभव में आ गया तो वो अनुभवकर्ता नहीं होगा, अनुभवी होगा। इसलिए गुरु
गुरु भी अनुभवकर्ता को संचित अज्ञान हटाता नहीं सकता है। प्रश्न नंबर 6 है, भविष्य में होने वाले अनुभव कहाँ संग्रहित है? जो भी अनुभव है, भूत, वर्तमान और भविष्य, वो सभी अनुभव चित्त पर संग्रहित होता है, जिसे हम कारण शरीर से भी जानते हैं। वो कारण शरीर में ही वो संग्रहित होता है। प्रश्न नंबर 7 है, नाद में 2 अवस्थाएं हैं, फिर नाद रचनाएं अनंत कैसे? सरल नाद रचनाएं में उसमें 2 अवस्थाएं होता है परिवर्तन के लिए, जैसे ऊपर नीचे, ठंडा गर्मी। फिर भी ये अनंत कैसे है? अनंत इसलिए है कि अनुभवकर्ता ये अज्ञेय है, इसका संभावना अनंत है। इसी तरह अनुभव भी अनंत है, इसका संभावना अनंत है। इसलिए हर अनुभव में नाद रचना के परिवर्तन के बाद ही अनुभव होता है। इसी कारण नाद रचना अनंत है। प्रश्न नंबर 8 है, माया में स्मृति कैसे बनती है? स्मृति मिट्टी की तरह होता है। जो भी अनुभव इस पर आ जाए, वो मिट्टी की तरह छाप बनकर रहता है। माया जो है, जो परिवर्तन का अवस्था ही माया है। जो दिख रहा है, सब सारे अनुभव दिखने में तो जो अपरिवर्तनीय जैसा लगता है, लेकिन हर समय हर वक्त वो परिवर्तन होता रहता है। वो इसी को हम माया से जानते हैं। इस अवस्था में स्मृति यो चित्त के कारण से जीव के चेतना पर वो नाद रचना एक नाद रचना ने दूसरी नाद रचना के साथ प्रतिक्रिया करने के बाद उसमें मिट्टी में पैर के निशान की तरह वो स्मृति बन के जाती है। प्रश्न नंबर 9 है, इस समय विश्व चित्त का विकास कहाँ तक हो चुका है? विश्व चित्त वो महाचित्त है। वो चित्त का अनुभव चित्त का अनुभव करना बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत बहुत क्योंकि सामान्य चित्त ही चित्त एक ही होता है। वो बहुत परतीय रचनाओं से बना हुआ होता है और ये इसका विकास अनंत होता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। तो ये कहाँ पहुँचता है ये बताना संभव नहीं है। मेरे अपरिचित अनुभव के हिसाब से ये अज्ञेय है। प्रश्न नंबर 10 है, इंद्रियों के द्वारा कौन सा ज्ञान होता है? इंद्रियों के द्वारा अनुभव का ही ज्ञान होता है। ये नाद रचना से प्रतिक्रिया करके जो भी अनुभव हो रहा है, जगत, मन और शरीर जो भी दिखाई देता है, इसी का अनुभव इंद्रिय के द्वारा होता है। मेरा उत्तर समाप्त हुआ। प्रणाम गुरुदेव। आपको मिलते हैं 10 में से 3.5 अंक, जिसका मतलब है कि इतना अच्छा आपका प्रयास नहीं रहा, इतनी अच्छी तैयारी नहीं हुई है। ज्ञान तो काफ़ी हुआ है, अभी उसमें मनन नहीं हुआ।
अभी वो क्षमता नहीं आई है कि उसी गहराई में आपने देख लिया हो ज्ञान की, तो आप सफल नहीं हो पाए। फिर भी आप कुछ समय तक और तैयारी कर सकते हैं। एक दो बार अपने ही लेखों को पढ़िए, उसमें मनन कीजिए, बाकी हमारे साधुओं के साथ थोड़ा सा बातचीत कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए और अपने अज्ञान को ढूंढिए कि कहाँ रह गया। वो आपने सारे वीडियो देख लिए, बिल्कुल सही है, उसमें बहुत सी चीज़ें आपने याद कर ली, लेकिन उसका मर्म अभी तक नहीं आया है, समझा नहीं अभी। ज्ञान तो आपको काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन परीक्षा वाली स्थिति पे आप पहुँचे नहीं है। तो मैं आपको सुझाव दूंगा, 1 वर्ष तक आप साधना कीजिए, 1 वर्ष तक ज्ञान साधना कीजिए, मनन चिंतन पठन लेखन आदि आदि। तो अब आगे चलते हैं, हम यश की परीक्षा ले लेते हैं। तो ये है यश के प्रश्न, आराम से जवाब दीजिए। जी गुरु, सभी साधकों को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम। समर्पण किस प्रकार करना चाहिए? समर्पण दो प्रकार का होता है। एक तो बुद्धि का समर्पण भी होता है और दूसरा समर्पण ब्रह्म 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 ज्ञान के बाद जो समर्पण होता है वो। बुद्धि के समर्पण में हम कह सकते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता और गुरु से ज्ञान के लिए कह सकते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं अपनी बुद्धि को समर्पित करता हूँ आपके पास, मुझे ज्ञान दीजिए। और ब्रह्म ज्ञान के बाद जो समर्पण है वो ब्रह्म ज्ञान के बाद जो समर्पण है वो अज्ञेयता का समर्पण है, जहाँ पे मौन मौन की अवस्था होती है। अज्ञान के बहुत से रूप हैं, उदाहरण दीजिए। अज्ञान के बहुत से रूप हैं। अज्ञान अज्ञान जहाँ पर ज्ञान का अभाव है, अनुभवों का अभाव है। अज्ञान अज्ञान का रूप तो यही दिखता है कि जीवन बंधन जीवन बंधन में रहता है, दुख और पीड़ा में गुजरता है जीवन। यही यही रूप दिखते हैं अज्ञान के। किस प्रकार का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है? स्व का ज्ञान, मूल ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो अनुभवों का संयोजन है, लेकिन जीव का ये लक्ष्य, एक साधक का ये लक्ष्य होता है कि आत्मज्ञान उसे होना चाहिए। बाकी तो ज्ञान अनुभवों का संयोजन है। बिना आत्मज्ञान के जीवन चलता है, पर अज्ञान में जीवन चलता है। तत्व जानना क्यों आवश्यक है? तत्व जानना एक साधक के लिए बहुत आवश्यक है। तत्व जानने से तत्व जानने से ये पता चल जाता है कि मैं मुक्त हूं पहले से। मैं ना दुख में हूं, मैं ना सुख में हूं। मेरा स्वभाव वो तत्व जानने से पता चल जाता है। आत्म परिचय हो जाता है। अस्तित्व की धारणा अस्तित्व की धारणा सत्य कैसे है? मेरा होना ही सत्य है। सब आता है जाता है, संपूर्ण जगत दिखता है। शरीर मरता है, जन्म लेता है, लेकिन अस्तित्व है, वो कहीं न जाता है न कहीं आता है। इसी इसी के द्वारा पता चलता है कि यही सत्य है। बाकी सत्य को जाना नहीं जा सकता। अनुभव हो सकता है, अप्रोक्ष अनुभव, तर्क द्वारा ये देखा जा सकता है कि अस्तित्व ही है जो है। अनुभवकर्ता के साथ भी अस्तित्व शून्य है और उसके बिना भी सही या गलत। अनुभवकर्ता के साथ भी अस्तित्व शून्य है और उसके बिना भी सही या गलत। अनुभवकर्ता और अस्तित्व में कोई भी भेद नहीं है। अनुभवकर्ता अस्तित्व एक ही है,
और वह शून्य है। शून्य का अर्थ है धरातलहीन है, किसी वस्तु से नहीं बना, वो धरातलहीन है। विचारों का अनुभव कौन सी परत में होता है? विचारों का अनुभव कौन सी परत में होता है? विचारों का अनुभव सारी परतों में होता है। चित्त भेद क्यों करता है? चित्त भेद, भेद अनुभव के बाद ही भेद किया जा सकता है। और अ, नाद रचनाओं के द्वारा भेद भेद होता है। दो अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन जो होता है उस परिवर्तन हो रहा है तो ही भेद किया जा रहा है। अगर परिवर्तन ही नहीं होगा तो चित्त भेद भी नहीं कर पाएगा। और परिवर्तन जीवन के लिए आवश्यक है। भेद ये जानना ये भी आवश्यक है, इसलिए चित्त भेद करता है। सभी लोग चित्त में हैं, फिर उनका अनुभव क्यों नहीं होता? सभी लोग चित्त में हैं, फिर उनका अनुभव क्यों नहीं होता? अनुभव होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। जैसे स्वप्न लोक है, उसका भी अनुभव होता है रात में। लेकिन मेन जो जो है वो जागृत अवस्था है। दूसरे लोगों का भी अनुभव होता है। जब परतें ऊपर की ओर जाती हैं तो दूसरे लोगों का भी अनुभव हो सकता है। समाज में साक्षी भाव कैसे जगाएं? समाज में साक्षी भाव आत्मज्ञान, आत्म परिचय, जो जीव है उन्हें आत्म परिचय के द्वारा साक्षी भाव जगा सकते हैं। बाकी साक्षी भाव सिर्फ जगा सकते हैं, बाकी जो साक्षी है वो तो है ही, अनुभव करता है वो तो है ही, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद गुरुदेव, मेरे प्रश्न समाप्त हुए। आपको मिलते हैं 5 10 में से। तो 5 मतलब आधे भी कट जाते तो समस्या हो सकती थी, लेकिन आप में संभावना है, आप आगे जा सकते हो। तो मेरा यही सुझाव है कि आप चरण 4 में चले जाइए, ऐसा रोकना ठीक नहीं है। और साथ में अपने ज्ञान को भी थोड़ा और बढ़ाइए, उसको और तेज कीजिए। तो आपके पास तो अभी समय बहुत है, इसको सारे आपकी जीवन भर इसकी साधना कीजिए, ज्ञान को और तेज कीजिए और प्रमाण लीजिए और उसमें डूब जाइए, पूरा उतर जाइए। जीवन को ही ज्ञानमय बना लेना है। तब तक नहीं छोड़ना है कोई भी विषय जब तक 100% आपको समझ ना आ जाए। तो ये शुरुआत है, जैसे ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम थोड़ी सी शुरुआत कर देता है, लेकिन उसमें डूब जाना ज्ञान मार्ग में वही सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तो हाँ, आप आ सकते हैं चरण 4 में और प्रयोग शुरू कर सकते हैं। हर हफ्ते रिपोर्ट भेजते रहिए, लेकिन साथ में आपको थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहिए ज्ञान की। चलते रहिए, बहुत अच्छा है आपका, बड़ी समस्या नहीं है, चलते रहिए, लेकिन थोड़ी मेहनत ज़रूरी है। तो अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब ये थोड़ी सी क्या है, तो काफ़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। फिर भी मैं एक एक वाक्य में उत्तर देने का प्रयास करूँगा जहाँ गलत हो गए। उसके बाद हम अपने प्रश्न उत्तर लेंगे जो कि थोड़े ज़रूरी भी हैं, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कहाँ गलत हुआ है उत्तर। तो राम कुमार के प्रश्न शुरू करते हैं। 1 2 3 बिल्कुल 100% सही उत्तर आए इनके। तो इनको ये जो ज्ञान मार्ग की एक मोटी मोटी सी एक आप कह सकते समझ आ गई है कि मार्ग क्या है, वो इनको पूरी तरह समझ में आ गया है राम कुमार को। अब उसमें अभी तक अंदर नहीं गए हैं, वो दरवाज़ा दिख गया है, दरवाजे से अंदर नहीं गए हैं अभी तक। तो नंबर 4 था, जो अनंत है वही शून्य है कैसे। इसके बाद अधिकतर गलती हुए इनके, एक में आधे नंबर मिले, बाकी सब गलत हुए। तो अनंत है वही शून्य है कैसे, तो मैं ही एक वाक्य में उत्तर देने का प्रयास करता हूँ कि अनंत का अर्थ होता है कि जिसका ना आदि है ना अंत है। और शून्यता का अर्थ होता है वो जहाँ कुछ भी नहीं है, खालीपन, कोई पदार्थ नहीं, कोई धरातल नहीं, जैसा कि यश ने बताया। इसीलिए
वो परिभाषा बिल्कुल सही बैठती है शून्य पर भी। इसीलिए वो अनंत और शून्य एक ही चीज़ के दो नाम हैं। बहुत से लोगों में ये एक अज्ञान सा होता है, वो बस काल्पनिक कल्पना कर लेते हैं शब्द सुन के। अनंत मतलब बहुत बड़ा होगा, जाते जाओ रुकेगा नहीं, कहीं भी चले जाओ मिलेगा। और शून्य का मतलब कुछ भी नहीं होगा वहाँ। अनंत की तो बात ही छोड़ दो, तो होगा ही नहीं। लेकिन ये दोनों विचार गलत है। कौन सोचेगा ऐसा जिसको ज्ञान नहीं हुआ? तो इसीलिए ज्ञान मार्ग में परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी है कि ये शून्य बोलते हैं इसको, लेकिन उसका मतलब क्या है, क्यों बोलते हैं? अनंत कहते हैं लेकिन उसका अर्थ क्या है? तो क्योंकि अस्तित्व कोई वस्तु नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, इसलिए वो दोनों हो सकता है। अगर आप कहेंगे सीमित है तो तुरंत आपको यही ज्ञान हुआ कि नहीं सीमित तो नहीं, तो अनंत कह दिया जाएगा। अगर आप कहेंगे नहीं ये इस चीज़ का बना है, तो तुरंत ज्ञान होगा कि नहीं ये तो खाली है, तो शून्य कह दिया जाएगा। बिना ज्ञान के शब्द अर्थहीन होते हैं। शब्दों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान को शब्दों में पिरोया जा सकता है और एक ज्ञानी ही दूसरे ज्ञानी का शब्द समझ सकता है। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि यदि दो डॉक्टर बात कर रहे हो आपस में और हम मामूली आदमी खड़े हैं वहाँ, तो हमें आधे तो समझ में नहीं आते वो क्या बोल रहे हैं। क्यों? एक डॉक्टर ही जान सकता है दूसरे डॉक्टर ने क्या शब्द उपयोग किए, वो अनुभव उन्हीं को है, हमें नहीं। इसी तरह एक ज्ञान मार्गी ही जान सकता है दूसरे ज्ञान मार्गी ने शब्द क्यों उपयोग किया है। जो ज्ञान मार्ग में नहीं है उनको कुछ नहीं समझ में आता, वो कल्पना कर लेते हैं। इसलिए कभी कभी कुछ शब्द बताए भी नहीं जाते आम जनता को। आगे चलते हैं। गुरु अनुभवकर्ता में संचित ज्ञान कैसे हटाता है? तो इनका उत्तर गलत हो गया। इन्होंने शायद ये भी कहा कि गुरु तो हटाता नहीं, लेकिन वो ये भूल गए कि अनुभवकर्ता में कोई संचित ज्ञान अज्ञान कुछ भी नहीं। प्रश्न ये था कि संचित अज्ञान कैसे हटाता है? अनुभवकर्ता में नहीं है, व्यक्ति में हो सकता है, मन में हो सकता है, चित्त में हो सकता है अज्ञान। गलत संबंध बन जाना अनुभव में, अतार्किक संबंध बना लेना, सत्य ना जानना, असत्य को सत्य मान लेना, ये सब चीज़ें अनुभवकर्ता नहीं करता। तो गुरु को अनुभवकर्ता से कुछ नहीं लेना, उसको साधक की चिंता है, साधक क्या कर रहा है, तो गुरु नहीं हटाता। ये थोड़ा सा प्रश्न यही जांचने के लिए बनाया गया था कि अनुभवकर्ता की समझ आ गई या नहीं। यदि मैं ही अनुभव करता हूँ तो तुरंत सामने ही दिख जाना चाहिए कि प्रश्न गलत है। मैं अनुभव करता हूँ, ये ज्ञान अगर हो चुका है अच्छी तरह से, तो प्रश्न को एक दृष्टि डाल के हंसी आ जानी चाहिए कि ये क्या लिखा है इन्होंने। तो कुछ प्रश्न आपका ज्ञान जांचने के लिए इस तरह से बनाए जाते हैं। देखिए वो वीडियो में जो बोला गया उसको बता दो, इसको परीक्षा नहीं कहेंगे। फिर भविष्य में होने वाले अनुभव कहाँ संग्रहित है, तो इन्होंने कुछ बताया, कारण शरीर बताया, यहाँ संग्रहित है वहाँ संग्रहित है, वो पूरी तरह गलत है। अनुभव का विश्लेषण करने पे क्या पता चलता है कि न भूतकाल है, न भविष्य है, न वर्तमान है। अनुभव भी समयहीन है, तो कहाँ संग्रहित होगा अनुभव? हम कह सकते हैं स्मृति संग्रहित है, हम कह सकते हैं कि इच्छाएं, संस्कार, कर्म संग्रहित है। ये सब तकनीकी शब्द विज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं, चित्त के विज्ञान में। लेकिन अनुभव मूलभूत है, वो हम कहते छाप छोड़ता है लेकिन संग्रह नहीं होता, प्रकट है, वो प्रत्यक्ष है। और न भूतकाल है, न भविष्य काल है, वर्तमान काल है। अस्तित्व तो स्वयं अनुभव है, मिथ्या अनुभव, अपनी ही छाया अस्तित्व को दिखती है। अब कहाँ संग्रहित होगा? कुछ नहीं। तो मूल ज्ञान के अनुसार भविष्य में कोई अनुभव नहीं होता, न भूतकाल में कोई अनुभव होता है, और जब भूतकाल भविष्यकाल नहीं तो वर्तमान नाम लेना ही बेकार है, धारणा ही गलत है, समयहीन है अनुभव। हम ऐसा कहते हैं। क्यों है? क्योंकि मैं ही हूँ, वो मेरी ही छाया है, तो जैसा मैं वैसा अनुभव। नाद में दो अवस्था है, फिर नाद रचना अनंत कैसे हैं? ये प्रश्न शायद पहले भी पूछा जा चुका है किसी परीक्षा में। तो दो अवस्था तो फिर हाँ अनंत कैसे बन सकती है नाद रचना है? तो इन्होंने प्रयास तो किया लेकिन गलत था। इन्होंने कहा बहुत सारी संभावनाएं हैं आदि आदि, लेकिन ये उत्तर यहाँ पर ठीक नहीं है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि नाद रचनाएं नाद से बनी है, लेकिन नाद में दो ही प्रकार हैं, अवस्था दो ही है, दो अवस्थाओं में परिवर्तन है। फिर इतनी सारी कैसे बन गई? मतलब आपका विज्ञान गलत है, आपका सिद्धांत गलत है, ऐसा बोल रहा है प्रश्न। लेकिन अभी कार्यक्रम में बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है कैसे बनी। दो तरह के नाद को मिला के एक रचना बना सकते हैं, वो उसकी मात्रा घटा बढ़ा के, उसकी आवृत्ति घटा बढ़ा के आप अनंत बना सकते हैं। ये उत्तर है इसका। ये पहले भी
हमने पूछा है शायद। अच्छा, अगला प्रश्न था माया में स्मृति कैसे बनती है। तो इनको इसके आधे अंक मिले, लेकिन उत्तर ठीक नहीं था। ये देखिए प्रश्न ही गलत है, प्रश्न ही गलत है। माया में स्मृति कैसे बनी। अब यहाँ पे खिचड़ी पक गई शब्दों की, क्योंकि माया की व्याख्या स्मृति, नाद, चित्त, परतें आदि है। माया की व्याख्या है सारी। अब ये नहीं कह सकते कैसे बनी, वो तो धारणाएं हैं, बना दी हमने, हमें पसंद आई। तो माया में कोई स्मृति है नहीं माया बस जो प्रतीत होता है वो है। अब माया को जानने का प्रयास मनुष्य कर सकता है थोड़ा बहुत बुद्धि के द्वारा, और ये धारणाएं बना सकता है कि देखिए कल जो दिख रहा था आज भी दिख रहा है, मतलब कुछ बना रहता है उसमें, यहीं से स्मृति की धारणा आई। इस तरह से उत्तर आना चाहिए था। ये मूलभूत सिद्धांत का ज्ञान हुआ या नहीं, ये प्रश्न जांचता है कि ऐसे दो चार उल्टे सीधे शब्द दे दिए जाए किसी को, बताओ भाई ये कैसे हो गया, अनुभव में स्मृति कैसे बन गई या भविष्य में अनुभव कब होंगे। तो जिसको ज्ञान अच्छे से नहीं हुआ है, जिसने पकड़ा नहीं है वो सब विज्ञान आदि, वो कुछ नहीं बता पाएगा, या जो बताएगा वो काल्पनिक सा कुछ होगा। लेकिन जिसको पूरी समझ आ गई है ये क्या कहा गया है, कैसे सिद्धांत को विकसित किया गया है ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे, सांख्य आदि जो भी कहना चाहे, बोधिवार्ता विज्ञान, तो वो तुरंत समझ जाएगा यहाँ कुछ गड़बड़ है। माया में स्मृति क्यों पूछ रहे हैं ये, ऐसे सोच में पड़ जाएगा थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कठिन प्रश्न था ये। नंबर 9, इस समय विश्व चित्त का विकास कहाँ तक हो चुका है। वैसे इन्होंने बताया था कि विकास अनंत चलता है, लेकिन यहाँ विश्व चित्त के विकास की बात हो रही है, कहाँ तक पूछा जा रहा है। तो उत्तर इतना संतोषजनक नहीं था, आधे अंक मिल सकते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बाकी जो चीज़ें बोली वो इतनी सटीक नहीं थी, मतलब विकास क्रम का अभी तक ज्ञान इतना हुआ नहीं। तो विश्वचित्त वो है जिसमें सभी रचनाएं हैं, तो सभी रचनाओं का कहीं ना कहीं तक विकास हुआ होगा। तो सारी पायदानें उसमें मौजूद हैं विकास की, नहीं क्या ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, पृथ्वीलोक में देख लीजिए आप, छोटे छोटे एक कोशिका वाले जीव से लेकर, या आप खनिज परत भी देख लीजिए, वो मनुष्य तक कि सभी पायदानें नहीं है यहाँ पर। और अब पूरा विश्वचित्त की आप कल्पना करेंगे तो कोई कारण ही नहीं है कहने का कि ये वाला नहीं हुआ विकास, उसमें वो वाला नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है कब तक चलेगा, ऐसा नहीं पूछा जा रहा। अगर मैं पूछता कि कब तक चलेगा विश्वचित्त का विकास, कब खत्म होगा, तब ये उत्तर बिल्कुल सही आता कि अनंत अनंत है वो माया, विकास की माया नहीं खत्म होती। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कहाँ तक। अब कहाँ का मतलब यहाँ स्थान नहीं बताना है, कहाँ तक है ये, कि किस अवस्था तक पहुँच चुका है विश्वचित्त, और कितना बचा है, और कितना हो गया है। तो ये पूरी तरह धारणा ही गलत है। सभी अवस्थाएं उसमें मौजूद है, संपूर्णता वही है जो प्रकट है, वो विश्वचित्त है ना। उसका नाम यहाँ पे थोड़ा सा बदल गया है। हम कहते हैं जो संभावित का वो भाग जो अनुभव में आ सकता है उसको विश्वचित्त बोल दिया गया है, तो उसमें हर चीज़ मिल जाती है। नंबर 10, इंद्रियों के द्वारा कौन सा ज्ञान होता है। तो इन्होंने ज्ञान की जगह अनुभव मान लिया, ज्ञान की जगह अनुभव शब्द पढ़ लिया कहीं से, वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा इंद्रियों द्वारा ये अनुभव होता है, वो अनुभव होता है, लेकिन यहाँ तो अनुभव नहीं पूछा गया। हमने पूछा इंद्रियों द्वारा कौन सा ज्ञान होता है, और उत्तर बड़ा आसान है। मैं अभी सत्संग में पूछ नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समय बहुत हो जाता है उसमें, है ना, फिर 2 घंटे उसी में चले जाते हैं। आप लोग अपना कर लीजिए। देखिए ये प्रश्न आपके सामने है, इस पे मनन, विचार, चर्चा, वाद विवाद, आपको जो पसंद है करते रहिए। बहुत काम की चीज़ है प्रश्न, सीधे ऊपर से आते हैं ये इस पृथ्वी पे एक ही जगह होता है, पहली बार ही हुआ है ये, यहीं पर बोधिवार्ता में, और कहीं नहीं मिलते प्रश्न, कहीं देखने को नहीं मिलेंगे प्रश्न। इंद्रियों द्वारा केवल अज्ञान होता है, खत्म बात, आधा वाक्य। इंद्रियों द्वारा ज्ञान नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, कैसे कैसे, अब कितनी बार आप लोगों ने ये सब बातें कर ली होंगी, फिर भी जिनको समझना है, जानना है, वो ज़रूर चर्चाएं कीजिए अपने बाकी सारे ग्रुप्स में। बहुत सारे ग्रुप हैं हमारे, साधकों ने बना रखे हैं, अब करते रहो। काम ही क्या है आप लोगों को, ज्ञान मार्ग में आ गए हो, जीवन पूरा उसमें डुबो दो। जैसे कि मैंने कहा, हाँ थोड़ा सा पकना पड़ता है उसमें। जैसे अचार डालने के लिए तो आपको 5 मिनट लगते हैं, लेकिन वो अचार
जैसे जैसे पुराना होता है वैसे वैसे स्वादिष्ट होता है। तो ज्ञान मार्गी को अपना अचार डलवा देना चाहिए। वो ज्ञान दीक्षा में हो जाता है वो कार्य, आपका अचार डल गया है। विचार। अब आते हैं यश के प्रश्नों पे। तो यश में थोड़ी सी एक कच्चापन है, लेकिन संभावना देखी है, संभावना दिख गई। तो नंबर 1, समर्पण किस प्रकार करना चाहिए? आधे अंक मिले। आधे क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ज्ञान होने के बाद बुद्धि समर्पित करनी है, उसी के आधे मिले। लेकिन पहले क्या समर्पण करना है वो भी बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये विशेष रूप से नहीं कहा गया था कि ज्ञान होने के बाद क्या करना है। आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पर है वो प्रश्न, मतलब शुरू के अध्याय से आया होगा कहीं से। तो यहाँ पे साधक के गुणों को की तरफ इशारा किया गया है कि साधक में समर्पण का गुण होना चाहिए। अब क्या? तो इन्होंने बुद्धि समर्पित करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, शुरू में ही बुद्धि समर्पित कर दी तो ज्ञान कैसे होगा? अज्ञान समर्पित कर देना चाहिए, जो कि यश ने बोला, इसलिए उनको आधे अंक मिल गए। गुरु के सामने हाथ जोड़ लेना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूँ। अगर आपने किसी को गुरु मान ही लिया है तो अब ये नहीं कहना कि मुझे ज़्यादा ज्ञान है। समर्पण का अर्थ यही होता है कि मैं सीखना चाहता हूँ, मेरे में बहुत इच्छा है सीखने की। और यहाँ बुद्धि नहीं समर्पित करना, यहाँ बुद्धि का परिचय देना है। और गुरु ऐसे परीक्षा लेगा, देखिए कि जाओ 4 दिन बाद आना, जाओ इस पर निबंध लिख के लाओ। और वो जो आलसी सा शिष्यों को जो ऐसे ही चला गया है कहीं, वो क्या कौन करे ये सब, मतलब समर्पण नहीं है उसमें। तो फिर गुरु जान जाता है कि यहाँ समय नष्ट करना ठीक नहीं है, उसका भी तो जीवन नष्ट हो जाएगा, मेरा भी समय नष्ट हो जाएगा। तो शुरू में समर्पण का अर्थ कुछ और ही होता है। गुरु की आज्ञा मानना, गुरु का आदेश मानना, गुरु की बातें सुनना, अनुकरण करना, अनुसरण करना, अच्छा विद्यार्थी बन जाना। गुरु को बहुत मज़ा आता है, आनंद है वो ऐसे सिखाने में, किसी को बहुत आनंद है। लेकिन वो अपनी चाल चल रहा है बेचारा, कौन कौन इसके पीछे भागेगा? ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो। गुरु और माँ बाप में ही फ़र्क है। माँ बाप ज़बरदस्ती उसको पढ़ा देते हैं, खिला देते हैं, पिला देते हैं बच्चे को। गुरु थोड़ी देर बाद हथियार डाल देता है, इंतज़ार करता है। गुरु में धैर्य ज़्यादा है, इंतज़ार करता है कि आएगा कभी बाद में। तो ध्यान दीजिए, समर्पण में जो गुण, शिष्य का गुण जो कहा गया है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत। और हाँ, ज्ञान होने के बाद, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद कुछ जानने का बचता नहीं है, वहाँ पे बुद्धि को विराम देना है। लेकिन व्यवहारिकता में वो बुद्धि चलती रहती है, और तेज हो जाती हो तो। और बुद्धि का सही उपयोग सेवा में है, ज्ञान दान में है। तो जो ज्ञान दान देता है, जो सिखाता है दूसरों को, इच्छुक लोगों को, उसकी बुद्धि और बढ़ जाती है। तो समर्पण का अर्थ ये नहीं कि उसका गला काट के फेंक दी। नहीं, समर्पण का अर्थ ये है कि अब उधर नहीं लगाना है जहाँ पे उत्तर नहीं आ सकता। ज्ञान हो गया मुझे, वो अंतिम है, मैंने पूरा छानबीन कर ली है। जैसे वो जासूस होते हैं ना, वो सब सबूत ढूंढ लेते हैं, फिर वो निश्चित हो जाते हैं कि हाँ यही अपराधी है, ऐसे कुछ दिखाते हैं जासूसी फिल्मों में। अब नहीं वो जहाँ चलानी वहाँ बुद्धि। तो बुद्धि के समर्पण का भी अर्थ है कि उसका अंत नहीं, उसका सदुपयोग। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि अभी भी ज्ञान लेने में ही बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब ज्ञान हुआ नहीं अभी तक, इसलिए वो गलत दिशा में चल रही है। और कुछ पता चल जाए, और सूचनाएं मिल जाएं, और मसालेदार चीज़ें जान जाऊँ ज्ञान मार्ग की। कुछ नहीं है यहाँ पर जानने का, कुछ भी नहीं, खाली नहीं हो गई बुद्धि, तो क्या ज्ञान हुआ फिर? अच्छा, नंबर 2, अज्ञान के बहुत से रूप हैं। उदाहरण क्या है? तो इन्होंने अच्छे उदाहरण दिए और इनको आधे अंक मिले, किंतु 1-2 वाक्य में आ सकता था उत्तर की दुख सबसे बड़ा लक्षण है। दुख, जो स्वयं दुखी है, पीड़ित है और दूसरों को भी दुखी करता है अपने कर्मों से, अपने वचनों से, वो अज्ञान का सबसे बुरा रूप है, सबसे बुरा। इसके अलावा और भी निर्धन है जो व्यक्ति, ज्ञान नहीं होगा, उसमें कलाएं नहीं होंगी, उसमें योग्यताएं नहीं होंगी, या आध्यात्मिक ज्ञान की तो दूर की बात है। तो अज्ञान के बहुत से रूप हैं, लेकिन अब उसमें अधिक जाएंगे नहीं। यश का उत्तर काफ़ी संतोषजनक था। नंबर 3, किस प्रकार का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है? इसमें भी आधे अंक मिले। आधे क्यों? उन्होंने तो बोल दिया था कि आत्मज्ञान महत्वपूर्ण है, तो क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे ज्ञान के प्रकार हम कभी कभी कहते नहीं है। देखिए, त्रिज्ञान जब होता है तो हम कैसे शुरू करते हैं? ज्ञान में 3 प्रकार का ज्ञान होता है, आत्मज्ञान, माया का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। क्यों? वो एकदम नया नया आया बंदा, आज ही शुरू किया है,
वहाँ पे ज्ञान का प्रकार ऐसे ही बताया जाएगा। कभी कभी हमारे कार्यक्रम या सत्संग में भी ऐसे ही बोल दिया जाता है, ज़्यादा सोचते नहीं है। लेकिन अब आप कार्यक्रम में हैं, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में, वहाँ ज्ञान के प्रकार बड़े सटीक तरीके से बताए गए। नहीं, नकारात्मक सकारात्मक ये सबसे महत्वपूर्ण विभाजन किया गया है ज्ञान मार्ग में। ज्ञान का सकारात्मक क्या है, जो जमा किया जा रहा है, नकारात्मक क्या है, जो हटाया जा रहा है। ध्यान दीजिए, आत्मज्ञान कैसे होता है, नेति नेति हटा के नकारात्मक। ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जानना किस प्रकार का ज्ञान सत्य तक पहुंचाता है, जमा नहीं करना है। तो हमेशा कहीं ऐसा ही उत्तर आना चाहिए कि देखिए बहुत से प्रकार का हो सकता है ज्ञान। विज्ञान भी एक प्रकार है ना, ज्ञान के प्रकार विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान या तंत्र ज्ञान, ऐसा ज्ञान वैसा ज्ञान, ऐसे तो कितने हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग के संदर्भ में बोलना है हमेशा कि देखिए इतने सारे हो सकते हैं, लेकिन शायद आपकी रुचि ज्ञान मार्ग में है, इसलिए मैं वहाँ बताता हूँ क्या करने से ज्ञान होता है। वो है नकारात्मक ज्ञान, वो महत्वपूर्ण है। देखिए तत्व जानना क्यों आवश्यक है, तो इसके भी आधे अंक मिले। ये 1 2 3 4 शुरू के 4 प्रश्न उत्तर, इनमें आधे आधे ही मिले इनको। इसलिए मैंने कहा था कि अभी तो कच्चापन है थोड़ा सा, लेकिन अब में आगे जाने की संभावना है। तो तत्व जानना क्यों आवश्यक है, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। तत्व जानना क्यों आवश्यक है, ध्यान दीजिए, तत्व जानने के बाद ही सत्य जाना जाता है। नहीं तो आप जो तत्व नहीं है उन्हीं घटनाओं को सत्य मानते रहेंगे। ये उत्तर मैं सुनना चाहता था। ये बहुत से दर्शनों में तत्व और सत्य को भेद ही नहीं बताया गया, तत्व का अर्थ सत्य ही लगा दिया उन्होंने। बहुत से दर्शनों में सत्य नहीं उपयोग किया गया, सत्य उपयोग किया गया। सत्य बड़ी सत्य चित्त आनंद है ना, वहाँ सत्य नहीं है। वहाँ अब उधर वहाँ बाल की खाल निकालना ठीक नहीं है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन तत्व का गहरा अर्थ है जो कि कार्यक्रम में बहुत अच्छे से समझाया गया। देखिए उदाहरणों से और इससे उससे। तो आप जिस कार्य के लिए निकले थे घर से, मुझे परम सत्य जानना है, स्वयं को जानना है, ये और वो माया को भी जानना है। हाँ, तो जब तक तत्व को नहीं जानेंगे ये सब नहीं जानेंगे। इसलिए बहुत से ऋषियों ने इसका नाम तत्व ज्ञान रखा है, जिसको हमने मूल ज्ञान कहा है। कार्यक्रम में या बोधि वार्ता में मूल ज्ञान नाम दे दिया गया है, क्योंकि मेरे गुरु ने मूल ज्ञान कहा तो मैंने भी कह दिया। लेकिन आप थोड़ा शास्त्र छानेंगे तो उसमें तत्व ज्ञान नाम आता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर तत्व ऐसी इधर उधर की कोई धारणा होती तो हम कहते नहीं कि जानो तत्व जानो, कहते नहीं। कुछ भी जानने का अर्थ यही है ज्ञान मार्ग में, तत्व जान लिया है, बस मूल जान लिया है। और बड़ा आसान होता है वैसे, बहुत कठिन चीज़ नहीं होता तत्व जानना। लेकिन जब तक वो बताया न जाए शिष्य को, तब तक उसकी बुद्धि विषयों में भटकेगी, जो तत्व नहीं है उसमें भटकेगी। जो प्रतीत होता है उसी में से एक को पकड़ के सत्य कह दिया जाएगा। तो इसीलिए देखिए ज्ञान मार्ग पे विधिवत चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। किसी को शब्द नहीं पता होंगे, किसी को अर्थ नहीं पता होंगे, किसी को ये पूरी तरह ये विचार ही पता नहीं होंगे कि ऐसा भी एक विचार हो सकता है तत्व जैसा, ऐसी धारणा भी हो सकती है। तो ये लोग क्या जानेंगे फिर सत्य, कुछ नहीं। इसलिए बहुत आवश्यक है। अस्तित्व की धारणा सत्य कैसे है, इसमें शून्य मिला, एक गलत हो गया। ये प्रश्न गलत है देखिए, क्योंकि अस्तित्व को धारणा कह दिया यहाँ पे, और फिर ये उसमें एक मान्यता है कि सत्य है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अस्तित्व की परिभाषा क्या है, सब कुछ। हमने जो परिभाषा की है अस्तित्व की, उसमें सब कुछ आता है, सत्य भी आता है असत्य भी आता है। फिर परिभाषित नहीं है सत्य असत्य। अस्तित्व मतलब अद्वैत, वहाँ पे क्या सत्य है, क्या सत्य है, कुछ भी नहीं। और अस्तित्व क्या धारणा है, नहीं धारणा नहीं है। यहाँ धारणा का अर्थ बड़ा सटीक लेना चाहिए कि धारणा का अर्थ होता है ऐसा विचार जो उपयोगी हो आदि आदि, लेकिन अस्तित्व विचार नहीं है। मैं स्वयं हूँ, वो धारणा नहीं है, कल्पना नहीं है। जो स्वयं सिद्ध है वो अस्तित्व है। अब जब उसको बांटा जाता है 2 में 3 में 10 में, तब सत्य सत्य वाली बात आती है। तो थोड़ा घुमाने वाला प्रश्न था। अगला नंबर 6, अस्तित्व के साथ अनुभव करता भी शून्य है, उसके बिना भी सही या गलत। तो इनका उत्तर बिल्कुल सही आया। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कोई इसका सही उत्तर देगा, क्योंकि थोड़ा जटिल प्रश्न है, लेकिन इन्होंने पकड़ लिया यश ने कि अनुभव करता ही तो अस्तित्व है। अब ये साथ और बिना क्या बोलते हो, कोई अलग अलग होते तो साथ होते, अलग अलग होते तो उसके बिना होता कुछ, एक ही तो है। तो इनका उत्तर मुझे पसंद आया, अच्छा ज्ञान हुआ है।
विचारों का अनुभव कौन सी परत में होता है? शून्य मिले, क्योंकि इन्होंने कहा सभी परतों में होता है। वैसे कोई कह सकता है इस तरह सभी परतों में हो सकता है विचारों का अनुभव। तो यदि हमारे पास समय होता तो मैं चर्चा करता मैं सत्संग में, लेकिन मैं ही बता देता हूँ, समय कम है, कि विचार शब्द चर से निकला है। शब्द संस्कृत चर का अर्थ होता है जो चलता है, गति, जिससे यहाँ से शब्द निकले विचरण, चरना, चलना, चल। तो विचार का अर्थ है गति। तो गति तो सभी परतों में होती है ना? तो इनका तो उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए था, लेकिन हमने उन गतियों को नाम दे दिए हैं। वो जो भी प्रक्रियाएं या जो भी क्रियाएं, वृत्तियां सब होती हैं, तो हमने थोड़ा सा विज्ञान में उसको गहराई में जाके वर्णन किया है। तो हम कहते हैं इस परत की वृत्ति ये है कहलाएगी, इस परत की गति वो कहलाएगी। तो जब भावनाओं की परत में गति होती है तो हम उसे विचार नहीं कहते। आम जनता हो सकता है, क्योंकि आम जनता तो कोई भी शब्द कहीं भी उपयोग कर लेती है। ये जब इच्छा आती है तो हम उसे इच्छा की गति कहेंगे, लेकिन विचार नहीं कहेंगे। इसी तरह चेतना या साक्षी भाव को विचार नहीं कहेंगे, उसको एक अलग नाम दे दिया गया, अलग वृत्ति है। इसी तरह शरीर में दर्द होता है, भूख लगती, तो हम उसे, वो शरीर की गति है, शरीर की परत की, किंतु हम ये नहीं कहेंगे शरीर विचार कर रहा है खाना खाना चाहिए या नहीं, या दर्द हो रहा है मुझे बहुत, ऐसा नहीं। तो खास तौर से चित्त की परतों के संदर्भ में जब कहा जाए विचार, तो वो बुद्धि की परत में होता है। जैसे हम कहते हैं थोड़ा विचार करो फिर करना ये काम, तो ये बिना सोचे विचार करता है व्यक्ति, ऐसा बोलते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं हम? बुद्धि का प्रयोग करो, ऐसा कह रहे हैं। तो बौद्धिक स्तर के जो वृत्ति चलती है बौद्धिक स्तर पे या बौद्धिक परत पे, उसको इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, विचार। जैसे हम कहते हैं कि देखिए आप शरीर नहीं है, हाँ नहीं है। फिर हम कहते हैं भावना भी नहीं है, हाँ नहीं। फिर हम कहते हैं विचार भी नहीं है, हाँ। इच्छाएं भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, कल्पना भी नहीं है, हाँ। लेकिन हम तो अगर सभी परतों में विचार ही होता तो हम क्या कहते हैं? विचार नहीं है, काम हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी समझ कुछ और है जनता के मन में, विचार शब्द की समझ कुछ और है। तो तकनीकी दृष्टि से कह सकते हैं कि जो भी चलता है चित्त में वो विचार है, किंतु फिर उसके भेद करना ज़रूरी है। क्या चलता है, कहाँ चलता है, कौन सी परत में क्या चलता है, ये प्रश्न उठ जाते हैं तुरंत। विज्ञान का अर्थ ही कि भेद कर करके जानना, काट काट के सब, इसको कहते हैं विश्लेषण। तो कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ ये थोड़ा भरमाने वाले प्रश्न है थोड़ा से। नंबर 8, चित्त भेद क्यों करता है? इसके आधे अंक मिले, लेकिन इसका उत्तर बहुत कठिन है। मैं थोड़ा संक्षेप में देने का प्रयास करता हूँ कि भेद की वृत्ति है चित्त में, क्यों है ये पूछना ठीक नहीं है। तो सभी संभावना है चित्त में, तो ये भी होगा। ध्यान दीजिए, चित्त में मिलाने की भी वृत्ति है, विभेद मतलब योग की भी वृत्ति है, जोड़ने की भी वृत्ति है। भेद कर सकता है वो, किंतु योग भी कर सकता, मिला भी सकता। अक्सर जो वृत्ति चलती भेद की चलती है अक्सर। और एक वाक्य में उत्तर आ सकता, देखिए कम से कम मुझे वो संतुष्ट कर जाता वो उत्तर, एक वाक्य में आता तो वो है उत्तर जीविता। एक शब्द में उत्तर जीविता के लिए आवश्यक है भेद करना। मेरा क्या है, मेरा क्या नहीं है, अहम वृत्ति है ना। सुख क्या है, दुख क्या है, या खाना कौन सा है और जो दूसरे पदार्थ कौन से जो खाने योग्य नहीं, भेद। ध्यान दीजिए, ऐसा ही तो चल रहा है जीवन। मेरे देश का व्यक्ति कौन है, जो विदेशी कौन है है ना। ये मेरी जाति का कौन है, परजाति का कौन है। अगर ये बंद हो जाए तो जीवन चलेगा नहीं, 7 दिन मर जाएगा। ये एक उत्तर हो सकता है, लेकिन अब आप तो दार्शनिक हैं, आप तो ज्ञान मार्गी है, आप पूछ सकते हैं नहीं अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद क्यों कर दिया। फिर ये भेद की वृत्ति का ही परिणाम है, उसने कर दिया, कोई विशेष कारण नहीं है। देखिए आप कह सकते हो उसको आदत पड़ गई, ऐसे मजाक में कह सकते हैं, उसकी वृत्ति ही वो है भेद। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोग उस पर विचार कीजिए, मनन कीजिए। ये नहीं होती वृत्ति तो क्या होता। और इसके लिए एक और तर्क दिया जा सकता है कि क्योंकि यही आवश्यक है इसलिए यही होता है। इसको हम कहते हैं आवश्यकता का सिद्धांत, या जो भी आप नाम देना चाहें, आवश्यकता का नियम। कि अगर कुछ चीज़ हो रही है, आप उसे कारण जानना चाहते हैं तो उसको हटा के देखिए और आप देखें कि इसके बिना काम नहीं चलता है, पूरा ध्वस्त हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, शून्य बचता है। तो आप कहेंगे आवश्यक है,
इसीलिए हो रहा है, आवश्यक है इसलिए हो रहा है। अब इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, ये सब नहीं सोचना पड़ेगा, आवश्यक है। और ऐसा क्यों हो सकता है, अगर ऐसा ही पूछा जाए तो उत्तर ये आ सकता है कि संभावना है, कुछ भी हो सकता है, अनंत संभावना है। चित्त में भेद करने की भी वृत्ति है और बड़ी काम की वृत्ति, क्योंकि इसी से फिर सारा प्रपंच खड़ा हुआ है। जो भी आपके अनुभव में है भेद वृत्ति का ही परिणाम है। विचार कीजिए, बहुत इस पे तो किताब लिखी जा सकती है, इतना मोटी किताब लिखी जा सकती है, इतना ज़्यादा बड़ा विषय है। नंबर 9, सभी लोग चित्त में, फिर उनका अनुभव क्यों नहीं होता? पूरे नंबर मिल गए इसमें। यहाँ पर भी मुझे उम्मीद नहीं थी ये उत्तर देंगे, लेकिन इन्होंने पकड़ लिया है, चित्त को पकड़ लिया है यश ने। आगे जाएंगे आप बहुत विज्ञान में। तो सभी लोग चित्त में, क्योंकि आम जनता तो यही सोची, आम क्या जनता क्या, जो पढ़ भी रहा है, हमारे कार्यक्रम में भी है, मार्ग पर भी है, ज्ञान ले रहा है, वो भी समझेगा कि इन्होंने तो कहा था सारे लोग हैं, मुझे एक ही क्यों दिखता है, एक दूसरा भी दिखता है, स्वप्न है, उसके अलावा मुझे कोई अनुभव नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अभी उत्तरजीविता के कारण जागृति तक सीमित है, तो और चेतना के अभाव के कारण छोटे मोटे स्वप्न तक सीमित है। अगर आप साधना करेंगे तो आपको हर लोक का अनुभव अभी हो सकता है। वो सभी बनावटी है, दिखावटी, नकली, जो चाहे हो सकता है फिर। और फिर यही ज्ञान होगा कि ये जो सामने हो रहा है, जिसको हम भौतिक जगत कहते हैं, भौतिक लोक, वो भी ऐसे ही सपना ही है। तो इसके लिए थोड़ा सा मार्ग में थोड़ा सा आगे बढ़ना ज़रूरी है, प्रगति करना ज़रूरी है इसका प्रमाण लेने के लिए। तो अभी केवल इतना जान जाइए कि हाँ, संभावना है, हो सकता है, अभी भी हो सकता है, क्योंकि आपका सारा ध्यान स्थूल इंद्रियों में केंद्रित है, इसलिए नहीं होता। जिनकी सूक्ष्म इंद्रिय विकसित हो रही है उनको अन्य लोगों के अनुभव शुरू हो जाते हैं। ये उन्हीं के साथ होगा जो लीन है मार्ग में, तल्लीन है अध्यात्म में, उनके साथ जल्दी होगा। जो भौतिक जगत तक ही जिनकी रुचि सीमित है, उनका अनुभव भी वहीं तक सीमित हो जाएगा। ये कड़वा सत्य देखिए, बहुत से लोग मेरे पास भी आते हैं कि कभी कुछ लोग थोड़े बुरे तरीके से पूछते हैं कि आप ये सब बोलते रहते हो, प्रमाण नहीं देते। इतनी लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाई हैं, सब झूठ है। मैंने कहा कैसे दूं प्रमाण? जब तक शक्कर खाओगे नहीं तब तक कैसे जानोगे कि वो मीठी है या तीखी है या खट्टी है? और मैं खा लूँगा तो आपको कैसे पता चलेगा? मैं तो बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि मीठी है शक्कर, अनुभव लेना पड़ेगा। और वो लोग अनुभव लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भौतिकता को ही सत्य मान लिया है, इसलिए बाकी सब तो कहानी लगेगा। और दूसरे लोग जो अच्छे से पूछते हैं कि मैं क्या करूं कि वही अनुभव मुझे भी हो जाए जिनके बारे में आपने बताया। हाँ, अब थोड़ी संभावना है उनमें। मैंने कहा आ जाओ मार्ग में आ जाओ, सब बता देता हूँ, लेकिन करना आप ही को है। मैं तो द्वार दिखा सकता हूँ, द्वार के अंदर से होकर आप ही को जाना है, चाहे वो दूसरे लोग है, चाहे सत्य हो, चाहे जो भी हो, चलना तो आप ही को है। अंत में साधक प्रमाण मांगता नहीं है, प्रमाण लेता है। दूसरे से मांगने में और खुद अनुभव लेने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो ऐसे ही है कि दूसरा शक्कर खा ले, पता नहीं चलेगा क्या है, खुद खाने में बात ही कुछ और है। हाँ, आगे चलते हैं। आखिरी प्रश्न है, समाज में साक्षी भाव कैसी जगह है? आधे अंक मिले। देखिए, प्रश्न गलत है। प्रश्न गलत है, प्रयास भी मत कीजिए, बोल देता हूँ मैं, पछताएंगे आप। वैसे यश ने कह दिया कि हाँ, अपना आत्म परिचय करवा के, आत्म साक्षात्कार करवा के सब में साक्षी भाव जगा सकते हैं। तो बड़ा मासूम सा उत्तर है इनका, इसलिए मैंने आधे अंक दे दिए कि हाँ, सोचा कुछ ना कुछ, लेकिन साक्षी भाव साधक में जगना चाहिए, समाज में नहीं। समाज व्यक्तियों से बना है, जब व्यक्ति प्रगति करेगा तो ही समाज प्रगति करेगा। फिर भी इनका उत्तर काफ़ी उचित था, लेकिन जब ऐसा कोई कहे ना, सब कैसे ठीक कर दूं, तो उसका यही उत्तर आना चाहिए, नहीं, सबको नहीं, स्वयं को। सबसे बुरा मैं हूँ, सबसे ज़्यादा अंधकार मुझ में है, सबसे ज़्यादा ज्ञान मुझ में है। जब ऐसा हर कोई सोचने लगेगा तो प्रगति निश्चित है। लेकिन क्या ऐसा होगा? पता नहीं। ख्याली पुलाव जैसा है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर भी स्वयं से ही शुरू होती है अध्यात्म की यात्रा। तो ये हो गए प्रश्नोत्तर। मुझे उम्मीद है सबको लाभ हुआ होगा और आगे बढ़ना है। देखिए, अब परीक्षा हो जाए नहीं हो जाए, जो परीक्षा पास हो जाते हैं उनको भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए और ज्ञान पक्का करने का।
जैसे मैं कहता हूँ ज्ञान ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वही ज्ञान पक्का होता जाएगा। जब आपको कोई हिला ना सके कोई प्रश्न, तो आप मान लीजिए मेरी ज्ञान साधना का अंत होने वाला है। वो अगर कोई प्रश्न आपको विचलित कर दे, सोच में पड़ जाए कि क्या उत्तर होगा इसका, जान जाइए आपको थोड़ा सा उसमें अब प्रयास डालना है, थोड़ी और रुचि लेनी है, थोड़ी और जिज्ञासा बढ़ानी है। ऋतु ने कहा है कि हमारे यहाँ सभी लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मैं भी शामिल होती हूँ, साक्षी भाव में रहती हूँ, लेकिन ये विचार आते हैं कि गलत कर रहे हैं या नहीं करना चाहिए। यह भी अहंकार है। कुछ दिन पहले किसी ने भरी भीड़ में मुझे चोर कहा। कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे न दुख हुआ न क्रोध आया। मुझे स्वयं पर आश्चर्य भी हुआ। सबने उस महिला को बहुत डांट लगाई। इस बात से मुझे अच्छा लग रहा था। यह भी अहंकार है। इन अशुद्धियों को कैसे दूर करें? तो पहले तो देखिए बाकी लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या आरोप प्रत्यारोप रहते हैं उनके, या वो क्या मानते हैं कि ये सही है, वो सही है, ये गलत है, वो गलत है। बाकी लोगों की बात उसको भूल ही जाना है, उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना है। यहाँ तक कि विचार भी नहीं आना चाहिए मन में कि बाकी लोग क्या करते हैं। हाँ, अगर आपको मजबूर किया जा रहा है तो उसका उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन आप खुशी खुशी शामिल होते हैं त्योहारों में, उत्सवों में, विवाह में, जो भी दाह संस्कार में हमारे यहाँ तो हर चीज़ रीति हो गई है, रिवाज हो गया है, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। सब तो लीला ही है, ये लीला भी सही, क्या है उसमें, क्या बुराई। अब ये आप कह रहे हैं कि ये अहंकार है मेरा कि मुझे अच्छा लगा, किसी ने उसको बुरा कहा तो डांट ले, कोई बात नहीं, अच्छा तो मुझे भी लगता बहुत अगर मुझे कोई कुछ कहता और उसकी पिटाई हो जाती तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन क्या ये लंबे समय तक चलता है? एक क्षणिक वो मज़ा ले लिया आपने उसका, अच्छा लग गया, कोई बात नहीं, वो प्राकृतिक है। चित्त शुरू में आपका मन अहम प्रतिक्रिया करता है। ध्यान दीजिए, विचार करना, कर्म करना और योजना बनाना, ये सब थोड़ा अलग है प्रतिक्रिया से। रिएक्शन, प्रतिक्रिया किसको कहते हैं? मान लीजिए आपने कुछ गर्म चीज़ छू ली, अब आपका हाथ तुरंत हट जाता है, वो प्रतिक्रिया है, बिना सोचे समझे, बिना बुद्धि के प्रयोग से हुई है, वो प्राकृतिक है। अहम में भी ये योग्यता है कि प्रतिक्रिया करता है, शुरू में नहीं करेगा। जैसे आप जवान हैं और सुंदर लड़की दिख गई, सबसे पहले प्रतिक्रिया ही आती है आकर्षण की। वहाँ ये विचार नहीं आता कि मैं तो सन्यासी हूँ या मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मैं शादीशुदा हूँ, ये सब नहीं आता, वहाँ बुद्धि नहीं चलती, पहले प्रतिक्रिया आती है। ऐसे ही कोई डांट दे आपको, धमका दे, तो पहले तो प्रतिक्रिया आएगी, या तो गुस्सा आएगा तो डर आएगा। क्या वो बुरा है? क्या वो अहंकार है? अहम की वृत्ति है, किंतु अशुद्धि नहीं है। अशुद्धि तब कहेंगे जब आप खोज के ऐसे मौके लाते हो जिसमें कि अहंकार की तृप्ति हो, ढूंढते रहते, उसके पीछे ही पड़े हो कि आज इसको छेड़ देता हूँ, इसको कुछ लोग बोलेंगे, कुछ करेंगे तो मुझे मज़ा आएगा। अब ये अशुद्धि है, अब ये विकार है। आज मैं YouTube में जाके कहीं किसी के वीडियो के नीचे गालियाँ लिख देता हूँ, मज़ा आएगा। ये बड़ा नीच तरीके का अहंकार है, क्योंकि ये प्रतिक्रिया नहीं कही जाएगी, अब ये जानते बूझते हो रहा है, बुद्धि में विकार है उसके। तो अगर प्रतिक्रिया कर दी है शरीर ने या मन ने, तो हम उसे अशुद्धि नहीं मान। जैसे मान लीजिए आप बहुत निडर हैं, किसी से डरते नहीं हैं, कोई पीछे से आगे, आप किसी काम में लीन है, कोई पीछे से आके जोर से चिल्ला देता है, क्या आप चौंक नहीं जाएंगे? क्या उछल नहीं जाएंगे एकदम से डर के? लेकिन उसको क्या डर कहेंगे हम कि तुम डरपोक हो? नहीं, बस प्रतिक्रिया है, इस जीव की प्रतिक्रिया है, बहुत प्राकृतिक है, ये होना चाहिए। ये भी नहीं है तो निर्जीव है, फिर निर्जीव है। बस आप उसके पीछे तो नहीं भाग रहे कहीं, जैसे एकदम से डर जाना ठीक है, हाँ, चौंक जाना। क्या आप 24 घंटे डरते रहते हैं बैठे बैठे, या मन तरह तरह की कल्पनाएं कर रहा है कि आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा? तो अब वहाँ पर समस्या है। ऐसे ही अहंकार थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया करेगा, आपको देखना है कर्म सही हो, थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया से भी हो जाएंगे कर्म, कोई बात नहीं। क्या उसमें रस आ रहा है तो बड़ी समस्या है। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा समझा दिया, शायद बाकी लोगों के भी ऐसे प्रश्न रहते होंगे इसलिए, लेकिन जवाब बड़ा आसान है। अजय ने पूछा है, जागृति और सपने के बीच संक्रमण काल का ज्ञान क्या अनुभव है या कुछ और उसमें क्या स्थायी रह जा सकता है? हाँ, आप अगर प्रयास करें, अगर आप साधना करें,
सही मार्ग में, सही गुरु की शरण में सही विधि उपयोग करें तो जागृति और स्वप्न के बीच की जो अवधि है वो बढ़ाई जा सकती है और एक तरह की शांत अवस्था, सूक्ष्म अवस्था आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जागृति क्या है? एक तरह की बेहोशी है, और स्वप्न क्या है? दूसरे तरह की बेहोशी है जिसमें ज़्यादा पागलपन है, लेकिन है वही, मूल रूप से वही। बीच में चित्त शांत होता है। अब उसको कह सकते हैं कि वो सुषुप्ति है एक तरह की, लेकिन शांति है वहाँ, क्योंकि जागृति का भ्रम खत्म हो चुका है लेकिन स्वप्न का पागलपन शुरू नहीं हुआ है। बड़ी शांत स्थिति होगी तो उसमें सही विधि के उपयोग से रहा जा सकता है। बहुत से लोग उसको किसी प्रकार की समाधि का नाम दे देंगे। हाँ, अगला प्रश्न है स्वप्न दीप्ता का कि अपने आप में आस्थावान होना, आत्मवान होना और अपने भीतर के वास्तविक स्वरूप जो कि विराट है उस स्वरूप में जीना, संकुचित कल्पनाओं में नहीं जीना, संकुचित सुख स्रोतों के लिए लालायित नहीं रहना, यह कब संभव होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जब अज्ञान होता है तो व्यक्ति क्या कर रहा होता है? हम अपने ही जीवन से उदाहरण ले सकते हैं कि मैं जब अज्ञान में था तो क्या थे भावनाएं अंदर, क्या थी? क्या मैं संकुचित या संकीर्ण सुखों के पीछे भागता था, छोटे मोटे सुखों के पीछे, या मैं उस विराट स्वरूप को जानता भी था? क्या अपने स्वरूप में स्थित था? और आप देखेंगे नहीं, संभव ही नहीं है। अज्ञानी के लिए संभव ही नहीं है। अब ज्ञान हो गया है तो क्या रातों रात वो ऐसा हो जाएगा जैसे पुराना था, ठीक उल्टा हो जाएगा? तो यहाँ पर भी बहुत से लोग अपना अनुभव देखकर बता सकते हैं कि थोड़ा सा कम देखा जाता है। विलक्षण व्यक्ति के लिए हो जाएगा, हाँ, जो कि पिछले 50 जन्मों से ज्ञान मार्ग की साधना कर रहा है, उसके लिए एक इशारा बहुत है। गुरु का चेहरा देखकर खत्म। लेकिन जो आम साधक है, जो प्रयास कर रहा है, उसको साधना करनी पड़ती है जिसका नाम है साक्षी भाव की साधना। ज्ञान होने के बाद भी वो पुरानी वृत्तियां बड़ी बलशाली होती है, इतनी जल्दी नहीं जाती। साधक तो छोटा है, गुरुजनों में भी दिख पड़ती है वो। और कुछ लोग छटपटाते हैं कि वो कब खत्म हो, लेकिन कुछ लोग शांत हो जाते हैं कि जब होगा तब होगा। ये चीज़ में सुख दे देती है, चलो ले लो, मिल रही है तो। कुछ लोग ऐसा कहें। कुछ लोग बड़े तनाव में आ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ज्ञान होने के बाद भी इतनी चिंता क्यों करते हो? जो ज़रूरी कार्य था वो हो गया, ज्ञान हो गया। अब जो आराम से होना है वो आराम से होगा। अगर आराम से भी होना है तो ठीक है, आराम से होगा। चलने तो थोड़ा सा उसको, जैसे मैंने कहा ना, अचार डाल दिया अपना अब उसमें स्वाद आएगा धीरे धीरे। ये हमारे एक बहुत अच्छे गुरु है मोजी, वो ये बहुत उपयोग करते हैं ये उदाहरण अचार का। तो डाल दो अचार, क्या इतनी क्या चिंता करते हो? स्वाद लीजिए ज्ञान के स्वाद में, ज्ञान की मिठास में, ज्ञान की खटास में चटकारे लीजिए, बाकी सब अपने आप होगा। कब संभव होगा, कब संभव होगा, कब होगा, कब? फिर मज़ा कहाँ है इसमें? जब होगा तब होगा। फिर ये सोच के बैठ भी नहीं जाना है कि इन्होंने कह दिया था जब होगा तब होगा, अब मैं आराम, छोड़ो साक्षी भाव, आज बस टीवी देखना है। लेकिन वो ठीक नहीं। चिंता मुक्त साधना होनी चाहिए, चिंता मुक्त। उसको काम की तरह नहीं करना है, बोझ की तरह नहीं ढोना है साक्षी भाव को। नहीं आ रहा, कहाँ से लाऊं कौन सी ड्रग ले लूँ साक्षी भाव के लिए, है ना? ये विदेशी लोग यही करते हैं। लेकिन वो ठीक नहीं है। आनंद होना चाहिए साधना में। आनंद नहीं आ रहा है तो दोष है साधना में, है ना? आपको तो हम सिर के बल नहीं खड़ा कराते, आपकी तो सांस नहीं रुकवा देते, आपका तो खाना पीना नहीं बंद करवा देते। हम क्या कहते हैं, जो कर रहे हो वही संपूर्ण प्रकाश में करो, ज्ञान के प्रकाश में। जो जाना है उसको अब जीवन में उतार लो रोज के अनुभव में। कितनी साधारण लेकिन सुंदर, कितनी आसान साधना दी है। फिर भी उसमें अगर दोष आ जाए तो बड़ी बड़ी विचित्र बात है। फिर इतना साधारण काम भी नहीं कर पाए तो। अभी मैंने टीवी का उदाहरण दिया कि अरे इन्होंने कह दिया टीवी देखना ठीक नहीं, मतलब उसे बंद। नहीं, ऐसा नहीं है। वो टीवी ही साक्षी भाव में देख लो। मैं बता रहा हूँ 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं देख पाओगे अगर साक्षी भाव में देख रहे हैं तो क्या चीख चिल्लाना उसमें, क्या मंद बुद्धि लोगों की चीज़ है वो। ऐसा बोल के बंद कर देंगे आप। सत्संग खोल लेंगे, अच्छा वीडियो खोल लेंगे, वो भी साक्षी भाव में। तो एक कोई विशेष तरह का कार्य करने से संभव नहीं होगा। जो आप कर रहे हैं जीवन में
उसी को प्रकाशित कर लीजिए, लाइट जला लीजिए, बाकी सब अपने आप होगा। हाँ, प्रज्ञा ने कहा पंखे का उदाहरण इतनी बार दे दिया कि अब वो पुराना हो गया है ना। तो पंखा चलता रहेगा थोड़ी देर, क्या चिंता है, थोड़ी और हवा खा लो, मज़े मज़े है। जब बड़ी अशुद्धि होती है तो फिर गुरु को संपर्क करना चाहिए कि बहुत बड़ी अशुद्धि आ गई मुझ में, साक्षी भाव तो दूर की बात है, दुख ही दुख है जीवन में। तब आपको शुद्धिकरण करवाया जाएगा। जब आप चैन से बैठ भी नहीं सकते एक जगह, तो अब साक्षी भाव भी क्या करेगा बेचारा। अब शुद्धिकरण। राधे ने कहा है, ज्ञान के उपरांत ही जाना गया सब कुछ, जो अब तक जाना गया है सब अनुभव ही है। अगर कोई कुछ सत्य है तो अनुभव करता ही है। ये नहीं यानी कि मैं ही हूँ, ये बस है, अस्तित्व है, सब एक है, अनुभव करता एक ही है, बाकी सारे अनुभव है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ज्ञान उपरांत अकेलापन का अनुभव हो सकता है? क्या ये विषाद का कारण बन सकता है? या साधक मैं ही कोई कभी कमी या दोष है, कोई अशुद्धि? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो ज्ञान तो पूर्ण है, हाँ? लेकिन अनुभव अकेलेपन का है। तो ज्ञान से निश्चित नहीं होता कि आपके अकेलेपन का अनुभव या प्रेम का अभाव या जो भी उसकी इच्छाएं हैं, चित्त की, मन की, मनोशरीर यंत्र की, व्यक्ति की, वो समाधान हो जाएगा। फिर से बोल देता हूँ मैं, ज्ञान होने का अर्थ ये नहीं कि इच्छा पूर्ति हो जाएगी। एक जीव में इच्छा होती है कि मैं अकेला ना रहूं, मुझे सबका साथ मिले, सबका प्रेम मिले, सुरक्षा भी मिले। आप लोग उसका कारण ढूंढ सकते हैं कि ऐसी वृत्ति क्यों है जीव में। वो रक्षण भक्षण प्रजनन के लिए ज़रूरी है, इसलिए है उसमें। तो क्या ज्ञान होने के बाद क्या वो नष्ट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ज्ञान उपरांत अकेलापन, या हर तरह का अनुभव हो सकता है। गुस्सा आना, क्रोध आना, काम वासना, या विचित्र अनुभव, इस लोक का अनुभव, उस लोक का अनुभव, कभी ये देवी के दर्शन, कभी वो देवता के दर्शन। क्या नहीं हो सकता? किंतु जब भी वो होगा आपका साक्षी भाव आ जाएगा। अगर आप साधनारत है तो आपका साक्षी भाव आ जाएगा। और अब उस अकेलेपन का भी आनंद उठा लेना है। ये देख लेना है कि ये चित्तवृत्ति है। विषाद का कारण तभी बनेगा जब आपने उसको होने दिया, उसको सत्य मान लिया, या ये मैं हूँ, उससे आप जुड़ गए, अहम भाव आ गया वहाँ की, ये बाकी सब तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ये अकेलापन मुझ में है क्योंकि चित्त है। देखिए, पिछले दरवाजे से भी आ जाता है वापस अहम भाव। आगे से तो आपने खदेड़ दिया, पीछे से आ जाता है। फिर से सतर्क हो जाना है, सावधान हो जाना है, सचेत हो जाना है कि इसमें कुछ ना कुछ आता रहेगा। देखिए, मन में दोष नहीं है, अशुद्धि भी नहीं कहेंगे। मैं अकेला हूँ आज बहुत, क्या ये अशुद्धि है? नहीं। अशुद्धि किसको कहेंगे कि सब लोग भाग जाओ मेरे घर से, मुझे कोई पसंद नहीं है, सबसे नफरत है। अब इस तरह कुछ उल्टा सीधा है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। या फिर कोई मत जाना मुझे छोड़ के, मुझे डर लगता है, मेरे आसपास 20 रिश्तेदार होने ही चाहिए हमेशा, या बस भीड़ ही पसंद है मुझे, तो अकेला नहीं रह सकता कभी। ये अशुद्धि है, ये विकार है कि वो जितना ज़रूरी है उससे कई गुना हो गया, अब दोष है। लेकिन जिसको ज्ञान हुआ इतना देख सकता है कि यार ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है कुछ पुराना है जो चला आ रहा है अभी तक, हो सकता है बचपन में प्रेम न मिला हो। बहुत से लोग होते हैं, अकेलेपन का कौन शिकार होता है अक्सर? जो बचपन से ही जिसको ऐसे ही उसकी क्या कहेंगे अलग थलग उसको रखा गया है, किसी ने स्वीकारा नहीं उसको। ये विषाद या मनोरोग का कारण बन सकता है इस तरह का बचपन। या बड़े होने पर भी किसी की मृत्यु हो जाए अचानक, आपको साथ रहने की आदत पड़ गई है, उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, कुछ दिन तो लगेगा। तो इसको दोष नहीं कहा जाएगा, इसको अशुद्धि नहीं कहा जाएगा। ये क्षणिक है, क्षणिक का मतलब है अनित्य है। कुछ दिनों में वो भी नहीं चला जाएगा, वो भी चला जाएगा, वो भी नहीं रहेगा। और अंत में ये होगा कि ज्ञानी कहता है मुझे कोई नहीं चाहिए, अकेला ही अच्छा हूँ, है ना। थोड़ी प्रगति होगी तो अकेलापन लगेगा कि मेरे जैसा कोई क्यों है नहीं, मुझसे कोई बात भी नहीं करता, न मेरी बात किसी को समझ में आती। ये मतलब आप आधी दूर पहुँच गए हैं। जब आप और ऊपर पहुँच जाएंगे मार्ग में तो आप कहेंगे बहुत ही अच्छा हुआ, आज अकेले रहने को मिला है मुझे, 1 साल से अकेला हूँ, आनंद है, स्वर्ग है। तो ये प्रगति का चिन्ह है। देखिए, जो स्वयं के साथ नहीं रह सकता उसको क्या ज्ञान हुआ है? वो तो फिर किसी के साथ नहीं रह सकता। तो इसीलिए एकांतवास का बहुत महत्व है, ज्ञान होने से पहले भी, ज्ञान होने के बाद भी। हम तो ढूंढते हैं अकेलापन ज्ञान मार्ग में,
या किसी भी मार्ग में ऐसा ही है। मैं तो ऐसा कोई देखा नहीं आज तक जो भीड़ भाड़ पसंद करता हो, अध्यात्म का व्यक्ति शोर शराबा पसंद करता हो। कभी कभी उसको साथ चाहिए, साथ ही चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं है, कोई साथ नहीं है, तो भी वो आनंद में ही रहता है। तो मुझे उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। थोड़े दिनों की बात है, नई स्थिति में चित्त अवस्थित हो जाएगा। नई स्थिति में देखिए, अकेलापन तभी परिभाषित है जब दो ना हो, जब कोई और हो और वो अब साथ नहीं है, तो उसकी परिभाषा कहेंगे, हम ऐसी देंगे कि अब अकेलापन है। क्योंकि कोई हो सकता था, एक संभावना थी कोई और होने की, लेकिन जिसकी बात आप कर रहे हैं कि मैं एक ही हूँ, उसको अकेलापन नहीं, उसको केवल्य कहते हैं हम। केवल्य, केवल एक ही है। अब दो होने की संभावना नहीं है, इसलिए अकेलेपन की भी संभावना नहीं। क्या हो गया है कि मन ने अपना भाव अस्तित्व पर भी प्रक्षेपित कर दिया, या आम भाषा में हम कहेंगे, रोज की भाषा में, कि अपनी सोच व अस्तित्व पर भी थोप रहा है कि ये उसके जैसे ही लग रहा है जैसे मैं अकेलापन मुझे लगता है। लेकिन वो बस विचार है, अस्तित्व एक है, केवल है। अब वहाँ पे कोई उसका अकेलापन समाप्त होने की भी संभावना नहीं है। और वो आनंद है। आनंद में ये विचार नहीं होता कि मैं अकेला हूँ, आनंद में बस होना होता है। तो बस इतना आप जान जाइए कि केवल्य है, केवल मैं हूँ, और ये बाकी सारे विचार मन से आ रहे हैं जो उसके पुराने संस्कारों को दोहरा रहा है। इतना आप समझ जाइए। बाकी जो भी विचार आते रहे वो ठीक है फिर, किंतु फिर उससे अज्ञान बढ़ना नहीं चाहिए कि कहीं अस्तित्व भी तो अकेला नहीं, इसलिए तो कहीं मेरे मन में भी नहीं आ रहा ख्याल, उसका अकेलापन मुझ में प्रकट तो नहीं हो रहा। ये सब काल्पनिक बातें हैं। अकेलेपन में दुख है, केवल्य में आनंद है, एक वाक्य में कहा जा सकता है। थोड़ा सा बदलाव का एक दौर है, परिवर्तन का चरण है, और फिर अब जैसे कि मैंने कहा, अपनी प्राकृतिक अवस्था में वापस आ जाएंगे। तब ये विचार आने बंद हो जाएंगे कि अचानक कैसे मौन हो जाएगा, आदि आदि। हाँ बिल्कुल, अचानक कैसे हो जाएगा, उसको उतना समय दे दीजिए जितना उसको मौन होने के लिए चाहिए। उसमें कोई बुराई नहीं है, या कोई ऐसा नहीं कि आप में कुछ दोष है कि अब आप मौन नहीं हो रहे हैं जैसे बाकी लोग हो गए। नहीं, बाकी लोगों के भी तो कोई ना कोई विचार आते रहते होंगे। जब उसमें आप रम जाएं केवल्य में, तो वो विचार कम हो जाएंगे, या आएंगे भी तो वो किसी काम के नहीं लगेंगे। जैसे कि आपने कहा बेकार ही तो है। तो अब अपना ध्यान विचारों से, चित्तवृत्ति से हटाकर आनंद में लगा दीजिए। इतना किया जा सकता है। हाँ जी, चिंता मत कीजिए, सब सबके साथ होता है। ये सब कोई बहुत बड़ा दोष है, गलती नहीं है, ज्ञान में गलती नहीं है। मेरा ही नाम आनंद है, नाम है वो अलग से कोई गुण नहीं है, या अलग से कोई चीज़ नहीं है। अनुभव करता ही आनंद है। आनंद का मतलब है गुणों का अभाव, सुख का अभाव, दुख का अभाव, वृत्ति का अभाव, सारा अभाव, वो मैं स्वयं हूँ। ये परिभाषा है मेरी। जो परिभाषा है वही आनंद की है। जो ब्रह्म की परिभाषा है वही आनंद की है। नाम अलग है बस। जैसे मैं कहता हूँ मैं सत्य हूँ, अब सत्य की क्या परिभाषा है? कोई नहीं, जो मैं हूँ वही सत्य। एक ही नाम है बस, सच्चित्तानंद। जो चैतन्य है, जो सत्य है, जो सदा है, वही आनंद है, वही मैं हूँ। रुचिका ने कहा है कि आपने सोचने चिंतन करने को भी चित्त की एक उच्च वृत्ति बताई है। कृपया चेतन चिंतन कैसे करना चाहिए? बुद्धि का प्रयोग के लिए तर्क का ही सहारा लेना चाहिए। थोड़ा प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ, फिर भी प्रयास करता हूँ कि मैंने जो विचार है, चिंतन, उसको भी एक साधना का भाग बताया है कि इस पे विचार कीजिए, इस पे मनन कीजिए। हम कहते हैं उसको चिंतन भी नहीं कहते हैं, उसे मनन कहते हैं, जो कि पारंपरिक शब्द है मनन। वो ज्ञान मार्ग के लिए बहुत ज़रूरी है। और मनन कैसे करना है? देखिए, जिसे ज्ञान नहीं हो कोई मनन नहीं कर सकता। किस पे मनन करेगा वो? जो मन में धारणाएं बनी हैं, कल्पनाएं हैं, उसके वही तो बार बार दोहराएंगे मनन में भी। तो जब मनन होगा तो ज्ञान पर ही होगा, इसलिए वो चेतन मनन ही होगा। अचेतन तो क्या होगा? वो तो बस विचारों का बवाल होगा एक। और मनन की में जो बुद्धि चलती है वो विशेष होती है। अगर मनन के समय आपके मन में अतार्किक विचार आ जाए, जो अज्ञान से भरा हो, तो पकड़ लिया जाता है, तो उसको बुद्धि पकड़ लेती है। ज्ञान से भरी बुद्धि
आपके प्रश्न का मैं यही अर्थ समझाऊं, अगर आपको कुछ और पूछना था आप दूसरे शब्दों में पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने जो अर्थ समझा है वो ऐसा ही है कि ज्ञान पहली सीढ़ी है, उसके बाद चिंतन मनन है। आपको श्रवण नहीं किया तो क्या मनन, क्या चिंतन? जो श्रवण है उसी पर मनन होना चाहिए। और अगर ज्ञान हुआ है तो वो तुरंत पकड़ाई में आ जाता है कि कहाँ पर मैं गलत सोच रहा हूँ, ज्ञात हो जाता है, प्रकाश आ जाता है। और अब आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं तार्किक हूँ या नहीं हूँ, यहाँ पे मुझको तर्क लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, वो अपने आप ही होगा चिंतन मनन करने के लिए। और अगर प्रश्न उठ रहा है कि मुझे ये नहीं पता ये सब क्या है, तो अब कितना भी मनन कर लें, शायद ही उस पर कितना भी तर्क लगा ले, शायद ही उस पर प्रगति होगी। ऐसे में गुरु कि मेरे मन में ये विचार आया है, वो समझ में नहीं आ रहा, कितना भी तर्क लगाओ ऐसे ही है, उसका उत्तर नहीं आ रहा, तो ऐसे में गुरु का सहारा लेना चाहिए। क्यों? अगर ऐसा हो गया है तो मतलब कहीं पर अज्ञान बच गया है, नहीं तो वो अवस्था नहीं आती। तो ध्यान दीजिए, जितना अधिक ज्ञान होगा उतना मनन करने की आवश्यकता कम पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, सत्यापन मनन ये सब नहीं करना पड़ेगा। तर्क वितर्क भी उसमें भी रुचि समाप्त हो जाएगी। लेकिन शुरू में जब साधक नया आया है ज्ञान मार्ग पे, वो जानना चाह रहा है, तो उसको श्रवण जो किया गया है उसको बुद्धि से तोलना चाहिए, जहाँ प्रश्न आता है पूछना चाहिए जाकर सत्संग में, और ऐसे धीरे 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 वो समाप्त होने लगता है मनन। अगर आजीवन मनन ही चल रहा है, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है तो फिर कहीं गड़बड़ है फिर। तो आपने ये भी पूछा है बुद्धि के प्रयोग के लिए तर्क का ही सहारा लेना चाहिए। हाँ, और किसी प्रकार की बुद्धि होती नहीं है। हम कब कहते हैं कि बुद्धि तेज है? जब वो तार्किक विचार प्रकट करे, जब उसमें तार्किक क्षमता बढ़ जाए तो हम कहते हैं तेज है। नहीं तो हम कहते हैं नहीं, तेज नहीं, मंद है, क्योंकि अब तार्किक नहीं हो रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा जो मन में आ रहा है वो चल रहा है। तो उसको बुद्धि तभी कहा जाएगा जब वो तार्किक, नहीं तो हम कुछ और कहेंगे, दुर्बुद्धि है, ऐसे कुछ कहेंगे। तो ये तर्क कौन सी बड़ी चीज़ है, आप कहेंगे मुझे तो नहीं आता। ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। अगर दिन है तो रात नहीं होगी, रात है तो दिन नहीं होगा। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, मैं सत्य हूँ तो अनुभव नहीं होगा, छोटा सा है। देखिए, ज्ञान मार्ग में हम उतना ही तर्क उपयोग करते हैं जितना ज्ञान के काम का है, बहुत बड़ा नहीं। गणित वाला या वैज्ञानिकों वाला ऐसा लंबा चौड़ा तर्क उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो मुझे लगता है आपका यही प्रश्न था। और चेतन चिंतन कैसे करना चाहिए, वो भी मैंने बताया कि बिना ज्ञान के तो होगा ही नहीं। पहले श्रवण ज़रूरी है, उसके बाद अपने आप वो चिंतन अच्छा होगा, अपने आप उसमें चेतना प्रकट होगी। हमारी जो चेतना की परिभाषा है उसके अनुसार जो ज्ञान के प्रकाश में विचार किया जाए उसे हम कह सकते हैं कि वो सचेतन है, उसमें कुछ प्रकाश है, उसमें कुछ अर्थ है। अतुल ने कहा आपको सुनते सुनते खाली हो गया हूँ, शांत हो गया, अब जो विरक्ति आई है, पर समाज के लोगों के बीच हूँ जिनसे कोई घर्षण भी नहीं है, मुझे कुछ न कुछ करने के लिए कहा जाता है, अब क्या करूँ? बहुत आसान है, जो आवश्यक है वो करना है, जितना आवश्यक है उतना, और ये आप ही को तय करना है कि मेरे लिए क्या आवश्यक है, कोई और नहीं बता सकता इसको। अजय ने कहा है मैं पहले से ही मुक्त हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ, तो मुक्ति और विकास प्रगति किसकी? अगर प्रगति जीव की है तो जीव तो मिथ्या है, फिर कैसी प्रगति? हाँ, बहुत लोग पूछते हैं बात, तो अनुभव करता है कि तो प्रगति नहीं होगी, है ना। वो पहले से मुक्त है, वो ब्रह्म है, ब्रह्म स्वयं है। अब उसके लिए न प्रगति है, न विकास है, न मुक्ति है, तो कुछ नहीं है उसके लिए। तो अब जीव का क्या? तो जीव की प्रगति वैसे भी हो जाती है, चाहे अनचाहे, क्योंकि प्राकृतिक है वो घटना। जिसे आप प्रगति कहते हो परिवर्तन मात्र है। अब अच्छा परिवर्तन या बुरा परिवर्तन, पतन या ऊपर की तरफ गति, ये चित्त निश्चित करता है, ये निर्णय चित्त लेता है, उसको क्या पसंद है। अगर हम कहेंगे पशु योनि में जा रहे हैं, मनुष्य योनि से पशु, पशु से और नीचे, तो चित्त यही कहेगा, हमारी बुद्धि यही कहेगी अरे ये प्रगति नहीं है। लेकिन प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो केवल परिवर्तन है। और यदि पशु से मनुष्य, मनुष्य से देव, देव से और ऊपर, तो चित्त खुश हो जाएगा, बुद्धि कहेगी हाँ ये प्रगति है। तो ये जीव ही निर्णय लेता है कि मैं किसको प्रगति कहूँगा। अब ज्ञान मार्ग के हिसाब से क्या प्रगति? दुखों का अंत हो रहा है, आपका आनंद बढ़ता जा रहा है, सुख बढ़ता जा रहा है, मुक्ति स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है, योनियों में विकास हो रहा है,
ऊपर से ऊपर की योनियाँ मिलती जा रही है, तो हम कहेंगे प्रगति हो रही है। और यही पूरी तरह जानते हुए कहेंगे कि ये माया का खेल है। तो चित्त भी माया का ही रूप है, माया ही है, चित्त ही माया है, माया ही चित्त है। उसका खेल वही निर्धारित करता है। चित्त ही कहता है कि मैं इसको प्रगति कहूँगा, उसको नहीं कहूँगा, और वो खेल में रमा है। तो क्या ये आवश्यक है होना? ऐसा कुछ भी नहीं है। खेल है मतलब आवश्यक नहीं है। क्या वो होगा? हाँ, वो हो के रहता है, ऐसा ही देखा गया है। अब उसको प्रगति कह लें या दुर्गति, वो हो के रहता है, परिवर्तन हो के रहता है। इसमें जीव अगर बुद्धिमान है, जैसे मनुष्य, तो वो यही निर्णय लेगा कि मुझे ऊपर की तरफ प्रगति करनी है। वो अपने बुद्धि के अनुसार निर्णय लेगा। अधिक सुख कहाँ है, बंधन कम किधर है, अधिक अच्छे अनुभव किधर है। सपना है लेकिन मुझे अच्छा सपना चाहिए, ऐसा बोलता है जीव। वो माया में चल रहा है ये सब, और वो हो कर रहता है। क्यों? ऐसा कौन सा बुद्धिमान जीव होगा जो निर्णय लेगा मुझे प्रगति नहीं करनी? या तो वो निर्णय यही लेगा कि मुझे सब विलीन हो जाना है, शून्य हो जाना है, खत्म कर देना है, निर्वाण, और फिर वही प्रगति हो जाएगी उसकी, उसी को प्रगति नाम दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि तरह तरह के जीव हैं, तरह तरह के संस्कार है, उनकी बुद्धि का विकास अलग अलग स्तर तक हुआ है, तो सब अपनी अपनी प्रगति निश्चित करेंगे। जैसे तांत्रिक की प्रगति क्या है? सभी इच्छाएं पूरी हो, सभी शक्तियां मिल जाए, सभी सिद्धियां मिल जाए, मैं अपना लोक बना लूँ, ये वो कहेगा ये प्रगति। ज्ञान मार्गी कहेगा, हंसेगा, ये सब क्या बच्चों का खेल क्यों कर रहे हो, मिट्टी के खिलौने हैं ये सब, तुम भी मिट्टी हो। लेकिन इसमें से कौन सी अच्छी है, कौन सा दृष्टिकोण श्रेष्ठ है, कौन सा नीच है, ये सब सोचना भी नहीं चाहिए। सब ठीक है, सब अच्छा है, क्योंकि सब लीला है। क्या आपके मन से ये अज्ञान निकल चुका है कि मैं बंधन में हूँ, मेरा तत्व बंधन में है, मेरे तत्व की प्रगति होनी है, मैं ब्रह्म नहीं हूँ? अगर ये अज्ञान नष्ट हो चुका है तो सारा खेल अच्छा है। फिर अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, अपनी प्रगति निर्धारित कीजिए, अपना मार्ग निर्धारित कीजिए, शुरू हो जाइए खेल। क्योंकि ज्ञान का अर्थ ये नहीं होता कि पड़े रह जाना, कहीं मर जाना कहीं जाके, वो अर्थ नहीं है ज्ञान का। कम से कम हमारी बुद्धि यही कहती, मनुष्य बुद्धि यही कहती है, उसमें एक संवेदना है हमारी बुद्धि में, जो जान जाती है कि प्रगति क्या होती है। जहाँ प्रेम है, जहाँ खुशी है, जहाँ स्वतंत्रता है, इस जीव का उस ओर आकर्षण है प्राकृतिक रूप से। इसलिए मैंने कहा होकर ही रहता है। एक दो लोग नीचे जाएंगे, कोई बात नहीं, सभी संभावना है यहाँ तो, लेकिन वो नीचे जाकर वापस आ जाते हैं ऊपर। तो प्रगति ऐसी सीधी रेखा में नहीं होती, रॉकेट जैसी ऊपर नीचे होती है। क्या कह सकते हैं, लीला में लीला है, खेल में खेल है, उसके अंदर भी खेल है। इसलिए वो प्रगति जलेबी है, होने दो। अगर वो हो के रहना है तो बुद्धिमान व्यक्ति कहता है मैं जल्दी कर देता हूँ, कम से कम जो दुख वाला भाग है वो जल्दी हो जाए, निपट जाए। और आप लोग जानते हैं मनुष्य जीवन में दुख की संभावना है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपना लक्ष्य बना लेता है मनुष्य जीवन से मुक्ति, इसी को प्रगति मान लेता है। उसके आगे क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जानते हैं हम कि यहाँ बार बार आना मतलब मनुष्य जीवन में बार बार दुख भोगना है, कष्ट भोगना है, शरीर से चिपके रहना है। इतना तो समझ में आ सकता मनुष्य के। यदि मुझसे ऊपर संभावना है तो मुझे प्रयास करना चाहिए वहाँ जाने की, या कम से कम अच्छा मनुष्य बनने की का प्रयास करना चाहिए, जहाँ कम से कम इस मिथ्या दुख से ही मुक्त हो जाऊं, मिथ्या दुख की मिथ्या मुक्ति ही मिल जाए। क्यों? सच तो यही है कि कोई बंधन नहीं है, नहीं वो नहीं है, किंतु जीव के लिए वो कभी कभी पर्याप्त नहीं होता। जीव कहता नहीं मैं तो ब्रह्म नहीं हूँ, मेरा तो कुछ करो। तो प्रगति करना ज्ञान के बाद बड़ी प्राकृतिक घटना है, सभी उसका अनुशंसा करते हैं, सभी कहते हैं, सिफारिश करते हैं कि नहीं प्रगति करना है, करना ही चाहिए तुम्हें, जैसी भी हो, मिथ्या हो, सत्य हो, बनावटी हो, या आवश्यक हो, अनावश्यक हो, जैसे भी हो, उसकी सिफारिश की जाती है कि चलो आगे हो, ज्ञान हो गया तो बैठने मत रहो। अंत में जीव को स्वयं ही निर्धारित करना है। और आप जानते हैं कि जीव की स्वयं की कोई इच्छा होती नहीं, जीव ही मिथ्या है, वो व्यक्ति भी मिथ्या है, जो निर्णय ले रहा है वो भी मिथ्या है। तो अंत में क्या होता है, जो चित्त का नियम है होता है। फिर कौन है निर्धारित करने वाला कि प्रगति ठीक है या नहीं, किस तरह की प्रगति ठीक है या नहीं, कौन है निर्णय लेने वाला? कोई नहीं, जो होना है वो होके रहता है। इसलिए अब यहाँ पर चित्त का ज्ञान आवश्यक है कि क्या होता है चित्त में, देख लूँ मैं।
मैंने ये प्रगति चुन ली है, लेकिन क्या वो संभव भी है? इस तरह से चित्त का ज्ञान या माया का ज्ञान थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है। फिर सही रास्ता चुन के उस पर चल देना है, ज़्यादा नहीं सोचना है ये मिथ्या है तो क्या करूँ। देखिए मिथ्या के अलावा है ही क्या और क्या है, कोई और उपाय नहीं है। मधु का संदेश आया, ज्ञान लेने के बाद तो बस देखना है अब क्या खेल हो रहा है। हाँ, जो खेल अंधकार में चल रहा था बड़ा कष्टदायी खेल था, अब वही खेल चलेगा, प्रकाश में चलने दो। और अब प्रकाश में है तो उसमें संभावना है कुछ अच्छा होने की, होने दो, प्रगति भी होने दो। अच्छा, एक प्रश्न आ गया है, ये अधिक समय वहाँ रह नहीं सकते क्योंकि वो उसका कार्य पूरा करना है चित्त को, या तो स्वप्न की अवस्था में आना है तो जागृति में आना है, नहीं तो जीवन कैसे चलेगा अगर वहीं अटक गया हो तो प्रकृति ने व्यवस्था की है कि वो ज़्यादा देर नहीं चलता, तो जितनी देर चलता है अब उसका आनंद उठा लीजिए। और जैसा कि मैंने सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग के वीडियो में बताया है, वो सूक्ष्म अवस्था में जाने के लिए एक द्वार है, इसको हमने शून्य अवस्था कहा है। अभी शून्य ये वाला शून्य नहीं है हमारा ब्रह्म वाला, ये शून्य अवस्था है जहाँ पे न जागृति है, न लोक है, न जीव है, न स्वप्न है, बीच की अवस्था है। तो यहाँ से आप किसी भी लोक में प्रवेश पा सकते हैं। तो जो आदत पड़ी है उसकी स्वप्न लोक में जाने की या जागृति में जाने की, उसको साधना से बदल के सूक्ष्म लोक में ले जाया जा सकता है। कैसे? ये बड़ी साधना है, तंत्र मार्ग की साधना है। तो यहाँ समाप्त करते हैं हम सत्संग। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।